तो सबसे पहले मैं मौलाना आमिर रशादी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह व नसर अब्दह व अंजज़ वअदह व हज़मल अहज़ाब वहदह। उसल्ली व उसल्लिम अला मन ला नबिय्य बअदह। सदर मोहतरम, स्टेज पे जलवा अफरोज तमाम हमारे बुजुर्ग सामीन, नौजवान साथियों और अजीज बच्चों, सेमिनार के मौजू में एक अहम मौजू असर हाजिर में मदारिस की ज़रूरत क्यों है, मदारिस का निज़ाम तालीम, निसाब तालीम क्या इत्मीनान बख्श है, मदारिस के निज़ाम व निसाब में तब्दीली की ज़रूरत है। डॉक्टर, इंजीनियर यानी मदरसे का तालिब अंग्रेज़ी ज़ुबान का प्रोफेसर नहीं हो सकता। मेरे जहन में जो अहम बात है कि सबसे पहले मुल्क में एक आरएसएस की रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के 1.5% लोग मदारिस में पढ़ते हैं, मकतब कह लें, मदरसा कह लें। बाद में रंगनाथ मिश्रा ने उसको 3% किया, कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी और सच्चर कमेटी ने उसको 4% कर दिया। मेरा सवाल यहाँ दानिशवरान कौम आप तमाम हजरात से है कि गवर्नमेंट से लेकर के वो पहले की हुकूमत हो या मौजूदा सरकार हो, हमारे अपने दानिशवरान कौम हो मुसलमानों के, सबको फिक्र इन 4% वालों की है और उसमें सबसे अहम मसला कि खाएंगे कहाँ से। तो पहला जवाब है कि जिसको भी इस मदरसे में आना हो, जिन माँ बाप को अपने बच्चों को भेजना हो, वो घर में पहले ये तय कर ले कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है या नहीं है। अगर है तो हमारे खाने का इंतजाम अल्लाह ताला करेगा। और मैं उसकी 2-3 मिसाल दूंगा, अपने घर की एक मिसाल दूंगा आपको। वो तल्ख वो बात है, सुफियान साहब के जहन में शायद ना हो, वालिद साहब का वाक़या दार मुसन्निफीन में उसको मैं 96% जो हमारे बच्चे हैं या कौम है उसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है। मदरसे के लड़का कंप्यूटर सीख ले, मदरसे के लड़का अंग्रेजी जान जाए, मदरसे के लड़का ये हो जाए, बस चले तो कंप्यूटर ऑपरेटर कीजिए, उसको कंप्यूटर बना दे। सारी मेहरबानियां, इनायतें सिर्फ मदरसे पे हैं। आप जानते हैं क्यों? पूरी दुनिया इस्लाम को जो लोग खत्म करना चाहते हैं उन लोगों ने रिसर्च कर डाली है कि इस्लाम खत्म उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि मकतब का निजाम और मदरसे का निजाम न खत्म कर दिया जाए। और हम जाने अनजाने उनके मुआमिल बनते जा रहे हैं। हम इंजीनियर बनाए किस चीज से? ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये दानिशवरान ज़कात को मदरसों से अलग करना चाहते हैं। ज़कात का जो हक, मैं मदरसों का सिर्फ हक नहीं कहता, हमारे मदरसे की मस्जिद से आज तक कभी जामतुल रशाद के लिए ज़कात मांगी नहीं, चंदा भी नहीं मांगा। वहां बताया जाता है ज़कात किन लोगों के पर फर्ज है और किनको दिया जाएगा, जो कुरान में जिसका तज़किरा जैसे जैसे है। उस ज़कात में से एक अहम जो था लिमुअल्लफ़तिल क़ुलूब, हमारे उलमा ने और
दानिशवरान ने उसको खा लिया, उसको खत्म कर दिया। तालीफ कल्ब के लिए जो ज़कात का इस्तेमाल गैर मुस्लिमों के लिए हो सकता था वो अब बचा ही नहीं है। तो मेरी सिर्फ अपनी गुजारिश ये है कि हम मदरसे वालों को निरा गधा घोड़ा जो कहना चाहे कह ले, हमें अपने काम करने दें। 96% लोगों को अंग्रेज बनाए। मदरसे का लड़का भी एक साथ कहने लगे, हमारे एक प्रोग्राम था, उनको हम लोगों ने एक अवार्ड दिया, तो उनका मैं कुछ बोलूंगा और नहीं तो मैं अवार्ड नहीं लूंगा। बोलने की इतनी परेशानी थी, हमने कहा बोल लो भाई। तो उन्होंने कहा कि मैं हाफिजा पे अपने जुबान में मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन मेरी बहू जो है वो के दिमाग में रहा कि हाफिजा कर ले मोर लड़कवा तो मैं जन्नत में चली जाऊं। देखिए किस तरह से उनका सोच थी। हाफिजा उसने कर लिया, मैं बड़ा परेशान था कि क्या करेगा, अब खाएगा कहां से। तो मौलाना आरिफ उमरी साहब अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, उन्होंने ये बात कही, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा कि उसको शाहीन एकेडमी भेज दो, हाफिज प्लस में। अब हाफिज प्लस, मौलवी प्लस, ये प्लस, तू प्लस, मैं प्लस, सारी मेहरबानियां मदरसों पे हैं। उन्होंने भेज दिया। वो 1 साल के बाद अंग्रेजी ऐसा बोलत रहा तर कि मैं क्या बताऊं। यानी कुरान का इस्तेहसाल है ये। कुरान हिफ्ज़ हम इसलिए करा रहे हैं कि दिमाग खुल जाएगा तो हमारा लड़का नीट में कामयाब हो जाएगा। मकसद जो हिफ्ज़ का था। हम लोग जहां हैं, हमारी अपनी सोच ये है कि मदरसों को निसाब में मौजूदा हालात आज लोग समझ रहे हैं। सोचने वालों ने कई 100 साल पहले सोचा, आजादी के बाद भी सोचा। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ जो मकतब का निज़ाम था और जिन मदरसों में निज़ाम है कि हम दर्जा 8 तक जूनियर हाई स्कूल तक उनको हम तमाम उलूम से बराबर कर दें, और जूनियर हाई स्कूल के बाद उनके वालिदैन को बुला करके उनसे कह दें, काउंसलिंग जिसे कह लीजिए, कि अब आपका लड़का आप कहाँ भेजना चाहते हैं। अगर आलिम दीन बनाना चाहते हो ले आइए, अगर अंग्रेजी में ले जाना चाहते हैं हाई स्कूल कराइए, सलाम अलैकुम। मैं समझता हूँ कि अगर मदरसों में ये जूनियर हाई स्कूल का निज़ाम, मकतब को जो हमारा निज़ाम है मदरसों का, अगर इतनी हम उनको तालीम देते, हमारी तालीम सिर्फ 5 तक हुई है, लेकिन वो मकतब के असातिज़ा अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो मकतब के हाफिज साहब, वो मकतब के प्रिंसिपल साहब, वो लोग मैं समझता हूँ कि इस जमाने में तो नापायद तो ही हैं, अब पैदा भी नहीं होंगे। हम ये समझते हैं कि हम लोगों ने हिंदी में, अभी हम 10-12 के हिंदी वालों से पूछते हैं कुछ दोहा सुना दो तो झांकने लगते हैं। हम लोग उस जमाने में कबीरा संगत साध की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, न जाने कितने दोहे, कितने अंग्रेजी के पोएम्स फलाने का उन्होंने याद करवा दिया। और पिटाई होती थी, वो याद होगा आप लोगों की कि मतलब मकतब से 4 लड़के भेजे आते थे, कोई लड़का नहीं आता था, 2 हाथ 2 पैर बांध के लाते थे, तब पढ़ाई होती थी। मतलब तो हमारे मोहल्ले के चच्चा हम लोगों को मारते थे जितना, उतना घर वालों नहीं मारते थे, सबको यह हक हासिल था, तब हमारी तरबियत होती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो वालिद साहब को एक किस्सा सुनाना चाहता था कि वहाँ वालिद साहब को वहाँ से कहा गया इस्तीफा दो, किसी वजह से, वजह नहीं बताऊंगा मैं। वालिद साहब ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझे निकाल दिया जाए। तो जब ये तय हुआ कल निकाल दिए जाएंगे, तो वालिदा से उन्होंने कहा कि भाई कल से मैं वहाँ छोड़ रहा हूँ। और क्यों? तो उन्होंने कहा कि जामतुल रिसात कहा जा रहा है, तुम वहाँ देखते हो, यहाँ भी देखते हो, इसलिए तुम्हें। तो मैं ये जो बताना चाहता हूँ, उस जमाने की जो हमारी माएँ थी, तो वालिदा ने अब्बा से पूछा कि सवाब कहाँ ज्यादा है, इस जामतुल रिसात में काम करने से या दारुल मुसन्निफीन में? तो अब्बा ने कहा यहाँ तो हमारी दाल रोटी भी वह सवाब वही है। तो अम्मी ने ये कहा कि आप जाइए और जामतुल रिसात को संभालिए, रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है। और यकीन माने वो न आलिमा थी न वो थी, एक जमींदार घराने की थी, जो घर में तालीम हुई होगी,
मैंने उसी दिन, जिस दिन अम्मी ने शाम को कहा सुबह अब्बा वापस आए, 1:30 बजे का वक्त मुझे याद है, मैं 7 या 8 साल का था। एक नीचे से डाकिए की आवाज में मैं गया, तार आया था टेलीग्राम, उसमें लिखा था कमसून। उस जमाने में वो याद आ गया हमको, उस वक्त से याद है। अब्बा ने पढ़ा कमसून और जहन में बैठ गया। उस वक्त तार का मतलब होता है या तो कोई मर गया है या मरने वाला है। उसमें लिखा था कि नाना बुलाए हैं, हम लोग को गांव जाना है नानियाल। हम लोग गए। आप यकीन माने नाना वगैरह ने फैसला किया कि हम लोग मुल्क से जा रहे हैं, और उससे पहले वो बेच के जाने वाले थे। उन्होंने सारी जायदाद मेरी वालिदा को लिख के चले गए। दूसरे दिन की बात कर रहा हूं, उसी दिन 1:30 बजे। और जो पहली मर्तबा आम का बाग, जो आम बिका, वो 4000 का बिका था। दाल मुसन्निफीन में 250 के हिसाब से 3000 मिलता था। तो जिस दिन हमारी माएँ, हमारे घर के लोग ये तय कर लेंगे कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है, इसी तरह अल्लाह ताला गैब से हमारा रिज़्क़ भेजेगा, उसका वादा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मदारिस को जो लोग मदरसों में काम कर रहे हैं, वो वालिदैन तय कर लें कि हमें अल्लाह के वास्ते अगर भेजना है तो भेजे, वरना ये कि पढ़ा करके डॉक्टर इक्वल टू ना इधर का होता ना उधर का होता है। मदारिस के जो लड़के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप यकीन माने हमने 6 साल 8 साल की जो तालीम दी, उनको दाढ़ी भी नहीं रखवा पाए। दूसरे लोग दाढ़ी आमतौर पे एक दिन मुड़ते हैं, हफ्ते में 1 मरतबा उठते हैं। हमारे मदारिस के लड़के जो गए हम देखते हैं, वो रोज सुबह शाम उठते हैं कि बहुत परेशान किया है, तुमको निकलने नहीं देंगे। वो इतना मुतनफिर होते हैं दीन से। इसलिए मेरी अपनी गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते मदरसों को जिन हालत पे छोड़ दें, और ये आज तक हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद वो तय कर लें। अंग्रेजी में जाना है जाइए साहब, इंजीनियर डॉक्टर बनिए, हमें निरा मौलवी रहने दीजिए, हम मौजूद रहेंगे। कोई भी कंपनी होती है, कहती है हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा सबसे खराब वाला जो है, सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है, अगर वो ना होता आज मस्जिदों में मुअज्जिन नहीं मिलता, आप मस्जिदों में इमाम नहीं मिलता। सबसे खराब वाला जो 2-4 पारा पढ़ के भाग जाता है, घर घर जाकर के लोगों को, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कुरान पढ़ा देता है, वरना वो मुसलमान भी बाकी नहीं रह जाते। दीनियात पढ़ा जाता है, दुआ की जा देता है। तो मैं समझता हूँ कि मदरसे को बाकी रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला, मैं डॉक्टर सिकंदर इस्लाही साहब को, अपने आप में एक अंजुमन है, ये अकेले इतना बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, सेहत व आफियत से रखे, तमाम बनाव से, तमाम अमराज से महफूज मामून रखे, और इनके लिए, इन तमाम कामों को करने के लिए गैब से मदद फरमाए, और हम सबको बेहिसी से निकाल करके बाहिस बना दे, ताकि ऐसे लोगों को हम साथ दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।